ओम शांति। आज 24 जून 2020 मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज तक हम हर रोज़ बाबा की मुरली सुन रहे थे, तो आज मातेश्वरी जी की मुरली कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जी रही, जिनका पहले नाम राधे था। 1919 में अमृतसर में उनका जन्म हुआ। जब उन्होंने ओम मंडली में ज्वाइन किया तो उन्हें सब ओम राधे कहने लगे। आयु में भले वो छोटे थे, लेकिन उनके गुणों को देखते हुए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उन्हें माताओं बहनों की संभाल की विशेष जिम्मेवारी दी। तो कुमारी होते हुए भी सब उन्हें प्यार से मम्मा कहते थे, जगदम्बा कहते थे। मातेश्वरी जी की मुख्य विशेषता कि वो नंबर 1 स्टूडेंट थी। कभी भी उन्होंने बाबा के महावाक्यों को मिस नहीं किया। प्रतिदिन बाबा के महावाक्यों को सुना, अपने जीवन में धारण किया। साथ साथ वो दृढ़ता संपन्न मूर्ति थी। जो संकल्प किया वो दृढ़ किया। मम्मा हमेशा कहती थी कि जो भी संकल्प करो, कमी कमजोरी को छोड़ने का, वो दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ अर्थात वो संकल्प भी दोबारा न करना पड़े, इतना उसमें परिवर्तन आ जाए हमारे पुराने संस्कार में कि हमें बार बार वही चीज़ दोहरानी ना पड़े। साथ साथ बहुत सुंदर बात जो मम्मा कहा करते थे कि आपका चित्त सदा साफ रहना चाहिए। इस चित्त में किसी का भी कोई अवगुण कभी ना रखो, नहीं तो चित्त मैला हो जाएगा, फिर बाबा को कहाँ बिठाएंगे। ऐसी मीठी मधुर शिक्षाएं उन्होंने अपने जीवन से दी। ऐसी मीठी माँ को हम सभी नए नए गॉडली स्टूडेंट्स दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, दिल से अभिवादन करते हैं कि ऐसी मीठी माँ जिन्होंने हमें अपने जीवन से सिखाया, आज हम उनके आदर्शों पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हैं। उनके स्नेहमयी मधुर बोल हमारे जीवन का आधार रहेंगे और हम प्रतिज्ञा के द्वारा निज को बदलेंगे। उनकी कोई ना कोई विशेषता को हम अपने में धारण करेंगे। आज के मधुर महावाक्यों में जो मम्मा ने हमें बात समझाई वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि हमें निज का परिवर्तन करना है। जो स्वयं का परिवर्तन है वो विश्व परिवर्तन का आधार है। हर एक ब्राह्मण को, बाबा के बच्चे को, ईश्वरीय संतान को ये अनुभव करना है कि पहले मुझे बदलना है और अपने अंदर देवताई संस्कार धारण करने हैं। देवी देवताओं के संस्कार कैसे होते हैं? सबके साथ मधुरता से चलना, सच्चाई सफाई से चलना, विनम्र होके चलना, खान पान शुद्ध रखना। इस तरह से देवताई संस्कार इमर्ज रखने हैं। उसके लिए सोने से पहले अपने चार्ट को ज़रूर देखना है। 10-15 मिनट अपने पूरे दृश्यों को सामने लाएं। सुबह से रात्रि तक जो जो हमने किया, क्या उस समय मेरा वो व्यवहार उचित था या उसमें और कुछ अच्छा हम कर सकते थे, कुछ और अच्छी थिंकिंग हो सकती थी, अच्छा कार्य हो सकता था, अच्छे बोल हो सकते थे। अपने आप को चेक करो और चेंज करने का संकल्प लो। इस तरह से मम्मा ने आज ये पक्का कराया कि जो चार्ट रखने वाली बात है ये अपने आप को परिवर्तन करने के लिए है। फिर बहुत सुंदर बात मम्मा ने बताई कि ये जो कॉलेज है ये प्रैक्टिकल करने का है। कुछ लोग केवल सुनते ही रहते हैं, बस केवल सुनते रहे। न केवल सुनना है, सुनना भी चाहिए, लेकिन सुनने के साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल करो, ऐसी मम्मा ने प्रेरणा दी। चेक करो कि मेरे में बदलाव कितना आया। पहले जब हम आए, हमने बाबा की मुरली सुननी शुरू की, क्रोध कितना कम हुआ। निश्चित रूप से 100% विजयी नहीं बने होंगे अभी, लेकिन अभी जितना भी हमने इसको ठीक किया तो कितने प्रतिशत में ठीक कर पाया।
अगर मेरी इरिटेशन वाली नेचर है तो मैंने कितना इम्प्रूव किया है अपने आप को। अगर मान लीजिए मेरे अंदर आलस्य का संस्कार है, हर काम हम सोचते फिर देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, वक्त निकल जाता है, आलसी बहुत कुछ खो देता है। तो ऐसा हमारा कोई संस्कार है, चाहे वो आलस्य है, ईर्ष्या है, तो उसको हमें परिवर्तन करना है। हमें खुद को भी खुद सेटिस्फेक्शन हो कि जब से मैंने इस ईश्वरीय कॉलेज में एडमिशन लिया तो अब मेरे में बदलाव आ रहा है। बहुत ही सुंदर बात मम्मा ने पक्की कराई कि हर एक को प्रैक्टिकल करेगा तो उसको बहुत खुशी मिलेगी कि मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मेरी ये पुरानी आदत बदल गई। कितने प्रतिशत बदल गई वो आपका दिल गवाही देगा। अब हम सुनते हैं आज मीठी मम्मा की मुरली। मुरली का सार है, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदायी बने। आप आत्माएं स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण है 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। कोई भी कार्य करते हुए अगर 5 विकारों के वशीभूत हैं तो वो विकर्म बनते जाते हैं, पाप कर्म बनते जाते हैं। गीता जाने न नजर पहचाने जिगर। ओम शांति। अपने बेहद बाप की महिमा सुने। बेहद का बाप निराकार परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। ये उस एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य के अनुसार गाई जाती है। शिव बाबा ने जैसे कर्तव्य किए उसके अनुसार उसकी महिमा गाई जाती है। जैसे बाबा ने क्या कार्य किए, पतितों को पावन बनाया तो उसे पतित पावन कहते हैं। कांटों को फूल बनाया, बबुलनाथ कहते हैं। इसी तरह से उन्होंने सत्य ज्ञान दिया, उस सोमरस पिलाया, सोमनाथ कहते हैं। जो कार्य किया उसकी ही महिमा गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सब मनुष्य आत्माओं के लिए उनका कर्तव्य है उन्हें पावन बनाना, गति सदगति देना। तो सबसे ऊंचे से ऊंचा हो गया। उनके लिए ही कहा जाता है गति सदगति दाता एक है। गति का अर्थ है परम धाम में जाना, सदगति अर्थात सत्युगी दुनिया में जाना। गति सदगति का दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, नहीं, वो सर्व का गति सदगति दाता है। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब होती है जब कोई विशेष कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया उनकी महिमा है। तो बाबा की जो महिमा है वो ऊंचे से ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ के महान कर्तव्य किए हैं। शिव बाबा ने आकर महान कर्तव्य किए हैं, इसलिए उनकी ये महिमा है। उन्होंने आकर के पावन बनाने का कार्य किया, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन किया। लेकिन किस युक्ति से किया वो बाबा समझाते हैं। ऐसे नहीं कि पहले मनुष्य आत्मा, बाबा हमेशा कहते पहले स्वयं का परिवर्तन करना है तब विश्व का परिवर्तन होगा। प्रकृति सहित सब तत्वों का भी परिवर्तन होगा। हर एक ये चिंतन करे कि मैं सुखदायी कैसे बनूं। आत्मा स्वच्छ बनेगी याद से। मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी? जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी तब तक ये संसार सुखदायी नहीं बन सकता। इसलिए आकर के पहले पहले आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। ये कार्य कोई नहीं कर सकता। आत्माओं को पावन बनाने का कार्य है, स्वच्छ बनाने का कार्य है, और कोई भी नहीं कर सकता जो बाबा करते हैं। अभी आत्मा की इम्प्योरिटी, अस्वच्छता, वो याद के बिना ठीक नहीं होगी। पहले इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बदलने से, आत्मा के अंदर बल आ जाने से तमो प्रधानता निकलती जाती है, सतो प्रधानता आती जाती है। आत्माओं को प्यूरिफाई करना ये उस अथॉरिटी का काम है। देखते हो ना दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो निज को बदलना है, अपने को बदलना है। जब अपने को बदलेंगे तब दुनिया बदलेगी।
दृढ़ संकल्प करेंगे आज मम्मा के स्मृति दिवस पर। कोई बदले या ना बदले, मुझे खुद को बदलना है, अपने से वायदा करना है, मुझे अपने आप को बदलना है। अभी तक हमारे में क्या फ़र्क नहीं पड़ा? पहले से हमारे में चेंजेस नहीं आए क्या? चेक करो कितना बदलाव आया। अपने को ही नहीं बदला तो दुनिया कैसे बदलेंगे? दुनिया छोड़ो, घर को भी कैसे बदलेंगे? परिवार में भी बदलाव कैसे आएगा जब कोई हमारे में बदलाव देखा? क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। तो पहला बदलाव खुद में लाएंगे। इसलिए जांच करो। जैसे पोता मिल रखने वाले रात को अपना पोता मिल देखते हैं कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो ये भी अपना पोता मिल रखना है कि कितना फ़ायदा रहा, अपना चार्ट रखना है। आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान से कुछ ज़्यादा गया तो दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना। अगर आज हमसे कुछ गलत हो गया, नुकसान हो गया, तो अगले दिन के लिए सावधान हो जाना है, पल पल सीखते जाना है। आज मुझसे कोई गलती हुई तो मन ही मन दृढ़ संकल्प किए, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी, ये मेरा दृढ़ता वाला संकल्प है। इस तरह से अपने ऊपर अटेंशन रखने से फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको हम पकड़ते चलेंगे। तो अपनी जांच करनी है, ध्यान देंगे। जांच किसकी करनी है? अपनी करनी है। चलते चलते क्या करते हैं हम? दूसरों की जांच करने लगते हैं, कौन क्या कर रहा है। अपनी जांच करनी है, अपने को बदला हुआ महसूस करना है। ऐसे नहीं हम तो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ही ठीक है। नहीं, वो देवताई संस्कार, देवी देवताओं वाले संस्कार अभी बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अब देखना है उन विकारों से हम छूट रहे हैं। चेक करना है रोज योग करके, बाबा की मुरली सुनकर अब हम अपने में बदलाव महसूस कर रहे हैं। विकार छूटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। लोभ मोह आदि जो भी था, सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं या नहीं? अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो समझो हम बदल रहे हैं। अगर नहीं छूट रहे हैं तो समझा जाएगा अभी बदले नहीं हैं। अगर जैसे पहले थे ऐसे ही हैं, इसका मतलब योग हमारा ठीक नहीं है, बदलाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। चेंज नज़र आना चाहिए, खुद को भी आना चाहिए, दूसरों को भी आना चाहिए। पहले स्वयं को आना चाहिए कि खुद को लगे मुझे कि मेरी अभी आदत ठीक हो गई, ये संस्कार बदल गया। तो बदलने का फ़र्क महसूस होना चाहिए। अपने में चेंज लाओ। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में चलते रहो, बाकी समझो हमने अच्छा या कोई दान पुण्य किया। नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी से अपने को संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें कोई भी विकार के वशीभूत होकर विकर्म का खाता नहीं बनाना है, कोई भी पाप का खाता नहीं बनाना। अपने आप को खुद संभालो, अपना चार्ट रखो। सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना है कि आज मेरा पूरा दिन कैसा बीता। आज हम अपनी मीठी मम्मा को ये स्मृति दिवस पर अपना दृढ़ संकल्प बताएंगे कि हम सोने से पहले कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। दिन में क्या क्या किया वो रूहान करेंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ बाबा को बताएंगे। और जो चीज़ें ठीक नहीं थी वो ठीक करने का संकल्प लेकर खुशी खुशी सोएंगे। खुशी खुशी सोएंगे तो उठेंगे भी खुशी खुशी, थके थके सोएंगे तो उठेंगे भी थके हुए। तो ये आज के स्मृति दिवस पर हम संकल्प लेंगे कि सोने से पहले हम अपना चार्ट ज़रूर चेक करेंगे। कई तो नोट भी करते हैं, लेकिन पिछले पापों का जो सिर पे बोझा है वो मिटता नहीं। उसके लिए बाबा का फरमान है, कौन सा बोझा उतारने के लिए क्या है श्रीमत? बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत है, मुझे याद करो, चेक करो मैंने कितनी देर याद किया। पहली बात तो हम बैठे कितनी देर, फिर जितनी देर बैठे बुद्धि बाबा में टिकी, एकाग्र हुई, कहीं इधर उधर तो नहीं भटकी। ये सारा चार्ट देना है। चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे कि हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अटेंशन होगा अपने ऊपर, अपने को देखते रहेंगे,
अपने को बदलने का संकल्प करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो आज से अपने को पाप कर्मों से बचाना है, विकारों से मुक्त होना है। ये प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इस प्रैक्टिकल करने से स्वच्छ बनते जाएंगे। कैसा कॉलेज है? हर बात प्रैक्टिकल करनी है। ये प्रयोगशाला है। पहले खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करना है, फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पालेंगे। देवी देवताओं की डिग्री क्या है? देवी देवताएं स्वच्छ होते हैं। स्वच्छ देवी देवताओं की पूजा होती है। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं कि हम तो बने बनाए हैं, नहीं, बनना है। हम ही बिगड़े हैं, हमें फिर से बनना है। ऐसे नहीं कि देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनते हैं। ये भी पक्का निश्चय चाहिए, हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। हम ही देवी देवता थे, नीचे गिरे फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने में वक्त लगता है, चढ़ने का ढंग भी बाबा ही सिखाते हैं। फिर से कैसे देवत्व को प्राप्त करें, दिव्य गुणों को कैसे लाएं, वो बाबा सिखाते हैं। अब उनके साथ अपना रिलेशन जोड़ना है। हम बाबा के बने हैं, बाबा ने हमें रोशनी दी। आखिर तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे होकर कैसे रहो, ये बाबा सिखाता है। बाबा क्या कहते हैं? घर में रहो, परिवार में रहो, बाबा के बन के रहो। कोई भी काम बाबा की याद में करो, बाबा से पूछ के करो। बाबा के साथ रिलेशन जोड़ना है। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जाते समय आप बता के जाते हैं ना कि हम वहाँ जा रहे हैं, इतनी देर में आएंगे, आने के बाद भी मिलते हैं। नहीं, सभ्य संस्कृति में, श्रेष्ठ परिवारों में ये बात फॉलो की जाती है। कभी कभी कुछ युवा इस चीज़ को नहीं भी मानते हैं, लेकिन इसमें हमारी एक अच्छी सभ्यता भी नज़र आती है और खुद को भी अच्छा लगता है और बड़ों की आशीर्वाद भी मिलती है। तो ऐसे जब हम घर से बाहर जाएं तो बाबा को याद करके जाएं, बाबा को साथ लेके जाएं। जब हम आते तो भी हम बाबा को याद करें। इस तरह से उसके साथ रिलेशन जोड़ना है कि बाबा हमारा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, दोस्त है। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होके रहता है, ऐसे तन मन धन से मेरे होकर चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श प्रमाण ये है, ब्रह्मा बाबा है, जिसके तन में आता है वो अपना तन मन धन सब उनके हवाले करके चल रहा है। ऐसे ही फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित किया, ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। इसमें और कुछ पूछने की मूंझने की बात नहीं, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो तो बहुत कुछ और धारण कुछ भी ना हो। केवल सुनते जा रहे सुनते जा रहे हैं, सुनते सुनते थक भी जाते हैं। तो मम्मा कहती है ऐसे नहीं कि खाली सुनते जाओ, धारण करो। सुनो थोड़ा, धारण अच्छा करो। जो सुनते हो उसे प्रैक्टिकल में लाओ। कैसे लाएं उसके ऊपर पूरा ध्यान रखो। अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ। ऐसे नहीं सुनते रहे, नहीं, आज जो सुना उसमें से मैंने क्या प्रैक्टिकल लाया। रोज लिखना है बाबा को ये पत्र में, आज जो मैंने सुना, मैंने आज इस बात पे प्रैक्टिस की और इसको मैंने जीवन में लाया। बस उस स्टेज से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। विकारों के वश होके कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी दिनचर्या बिगड़े। चार्ट लिखें, अगर कोई प्रैक्टिकल करता जाता है तो उन्नति होती जाती है। तो अभी जो कहा उसे प्रैक्टिकल में लाना है। जो कहते हो, जो सुनते हो वो करो। जो कहते हो, जो आप सुनते हो, दूसरों को कहने से पहले खुद करना है। और कोई बात ही नहीं, अपनी करनी के ऊपर जोर दो। समझा? मम्मा पूछ रही है, ये बात समझ में आई? पहले खुद करना है, अपनी करनी पे जोर दो। करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा हम सबको देने के लिए आए हैं। देने वाला आनाकानी नहीं करता, तो हम लेने में क्यों करते हैं? गुरु नानक देव ने भी कहा ना, वो समर्थ है, देने वाला है।
कहावत है, देंदा दे लेंदा थक जाए। देने वाला देता है, लेने वाला थक जाता है। बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितने विघन डालती है, संशय लाती है। माया को पहचानना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, मीठी माँ को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज हमने क्या सीखा मम्मा की मीठी मुरली से? कि एक तो ध्यान रहे, ये प्रैक्टिकल करने का कॉलेज है, तो हमें प्रैक्टिकल करना है। और प्रैक्टिकल है स्वयं का परिवर्तन। आज परिवर्तन की एक विधि हमने सुनी। सोने से पहले अपना चार्ट बाबा को देना, चेक भी करना, चेंज भी करना। बहुत सुंदर वरदान। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति भले कितनी भी हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहाँ और अचल बने। दिन भर में कोई ना कोई तूफान, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। डरना नहीं। एक शब्द हम सबको बाबा ने दिया है जो इसका समाधान है। बहुत सुंदर सा शब्द है, मेरा बाबा, मीठा बाबा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, इस शब्द को यूज़ करना। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण की बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाता है। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी के समान भी नहीं। हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान आलमाइटी के बच्चे, गॉड के बच्चे। तो परिस्थितियाँ चींटी के समान हैं, छोटी सी हो जाती हैं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्या पाठ सिखाएंगे? जो हुआ कोई ना कोई कल्याण है, कोई ना कोई पाठ बाबा सिखाना चाहता है। सेवा समाई हुई है, भले रूप सर्कमस्टांसेस का हो, लेकिन सेवा समाई है। परिस्थिति के पीछे भी, पर्दे के पीछे कल्याण समाया हुआ है। उसे कल्याण की दृष्टि से देखो। उसके लिए बहुत धीरज चाहिए। इस रूप से देखेंगे तो अचल अडोल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। हमारी मानसिक स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए। क्या, क्यों, कैसे नहीं करना। कोई भी समस्या आए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? बड़े दिल से बोलेंगे, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। बाबा शब्द याद आते ही आप में शक्ति का संचार होगा, मुश्किल आसान हो जाएगी। परिस्थिति में जो कल्याण समाया हुआ है वो नजर आने लगेगा, बशर्ते कि हमें बाबा पे पक्का निश्चय हो। बाबा कोई व्यक्ति नहीं, वो सुप्रीम सोल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओशन ऑफ पीस, लव, हैप्पीनेस। वो एक ही है जो सर्वशक्तिवान है। बस परिस्थिति में हमें याद रहना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो हर कारण का निवारण हो जाएगा। स्लोगन एक, बाबा के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाबा के प्रभाव में रहते हैं, छत्र छाया में रहते हैं, वो किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। किसी की नेगेटिविटी का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि बाबा की छत्र छाया में है। अभी कुछ पल के लिए मम्मा के स्मृति दिवस को सामने समझते हुए मन ही मन चिंतन करें, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। आज मैंने दृढ़ निश्चय किया है, मुझे अपने को बदलना है। अपने आप को बदलना वास्तविक पुरुषार्थ है। ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के स्मृति दिवस पर एक क्लास तैयार की गई है, जिसमें मम्मा के जीवन चरित्र, उनकी विशेषताएं सुनाई गई हैं। वह जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।